नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसा विदित है कि परसेंटेज की सीरीज हम लोग चला रहे थे, मैथ्स की पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा लेसन चल रहा है परसेंटेज का। और परसेंटेज के हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। लगभग उसमें मैंने आपके 85% क्वेश्चन कवर अप कर दिए हैं। अब जो बाकी बचे क्वेश्चन है, ये मेरा लास्ट वीडियो होगा परसेंटेज के लिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के लिए। तो आज का ये लास्ट वीडियो परसेंटेज के लिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है, यानी मैक्सिमम मार्क्स 100 है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्र में 72 और 56 मार्क्स अर्जित किए हैं। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखिए, अगर 3 प्रश्न पत्रों की बात की जाए तो 300 अंक के होंगे। उसमें से वो कह रहा है कि कुल 75% का रिजल्ट बनाना है। इसका मतलब है कि उसको 225 मार्क्स हासिल करने हैं। और 2 प्रश्न पत्रों में उसने 56 और 72 हासिल कर लिए हैं। कितने हासिल कर लिए हैं? 72 और प्लस 56। इसका मतलब है कि अगर हम तीनों प्रश्न पत्र जो हमको 225 चाहिए थे, उसमें से अगर 72 और 56 घटा दें तो 72 और 56 घटाएंगे तो 6 और 2 8, 7 और 5 12। ठीक है, आपस में घटा देंगे तो 15 में से 8 गए तो 7 और 12 में से 13 गए तो 9, मतलब 22 में से 13 गए तो 9, यानी 97 मार्क्स चाहिए। कितने में से चाहिए? तीसरा प्रश्न पत्र भी 100 मार्क्स का है। इसका मतलब है कि 100 में से 97 चाहिए। इसका मतलब कितने परसेंट अंक चाहिए? 97% अंक चाहिए है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें से 3 चौके 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं। देखिए, समझे जरा, 110 बनाए हैं उसने टोटल, 110 बनाए हैं उसने टोटल, 110 टोटल बनाए हैं। अब उसमें से बच्चों 3 तो चौके लगाए, यानी 4 क्रिकेट खेला होगा, ज़्यादातर खेलते हैं लोग, नहीं बचपन में खेले होंगे, नहीं तो देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो चौके का मतलब है 4 और छक्के का मतलब 8, तो 3 चौके लगाए और प्लस 8 छक्के लगाए हैं। इसका मतलब है कि इतने छक्के चौके से रन बनाए हैं। अगर कुल रन में से छक्के चौके घटा दें तो जो दौड़ के रन बनाए होंगे वो आ जाएंगे। तो दौड़ के कितने हैं जरा देखें, 4 तिया 12, 8 छिंग 48, 48 12 हो गए 60। इसका मतलब उसने दौड़ के कितने बनाए दोस्त? 50 रन बनाए। 50 रन दौड़कर बनाए हैं विकेटों के बीच में। और वो कह रहा है प्रतिशत बताओ कितने दौड़ के बनाए हैं। तो 110 में से 50 रन दौड़े हैं उसने। देन हाउ मैनी परसेंट, जरा देख लेते हैं। 0 से 0 काट दिया, यहाँ 500 हो गया, 500/11, 500/11%। आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों का 12% है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? दोनों में अनुपात क्या है, बॉयज और गर्ल्स का? देखो, वो कह रहा है लड़के मान लो B हैं, लड़कियां G हैं। लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, से लड़कों की संख्या का अंतर जो है वो कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का, विद्यार्थी कुल कितने हैं? B + G का 12% है। 12% माने बटे 100, 12/100। वो कह रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या, कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% है। ये जो अंतर है वो कितना है? कुल संख्या का 12% है। अब जरा सिंपल देखें इसको, जरा बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चा लोग, या तो हम सीधा गुणा करें, इधर गुणा करें, इधर गुणा करें। जैसे कैसे, जरा ध्यान दें, 4 तिया 12 और 25 चौको 100। 25 का गुणा इधर करेंगे तो 25b माइनस 25g बराबर 3g b प्लस 3g। अब जरा देखेंगे, b इधर है, b इधर है, ये प्लस का है, ये प्लस का, इधर इसको लाएंगे तो कितना बचेगा? 22। ये माइनस वाला इधर ले जाएंगे और ये 3g है, ये 25g है, कितना हो जाएगा? 28g। अब वो कह रहा है लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताओ, यानी b बटे g पूछ रहा है। तो 28 के बटे में क्या पहुंच जाएगा? 22। 2 से काट देंगे तो 14 बटे 11, यानी 14:11। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, इसको और भी कई तरीके से किया जा सकता है, और भी आसान बनाया जा सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि क्लास में पढ़ाना अलग होता है, काफ़ी एक्सेस होता है पढ़ाने के लिए, समय बहुत होता है। YouTube पर समय थोड़ा कम होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तरीके नहीं बता पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी विद्यालय में लड़कियों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। ओके, यदि लड़कों की संख्या 20% और लड़कियों की संख्या का 30% को वजीफ़ा मिला है, यानी स्कॉलर मिली है, तो वजीफ़ा यानी स्कॉलर ना पाने वाले जिनको स्कॉलर नहीं मिला है उनका परसेंट बताओ। देखो सिंपल है, इन सवालों को कैसे करते हैं। कह रहा है बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो वो 3:2 है। आप क्या करो, इसमें अपनी तरफ से 100 का गुणा कर दो, तो अब लड़के हो गए 300, लड़कियां हो गई 200। उसमें से लड़कों की संख्या का 20% वजीफा पाते हैं, तो इसका मतलब कितने नहीं पाते हैं? 80 नहीं पाते होंगे। और लड़कियों में से 30 को मिलता है तो 70 को नहीं मिलता होगा। तो देखें जरा, ये ना मिलने वालों की संख्या हो गई, कितनी हो गई? 1 2 1 2 8 3 24 240 प्लस 7 दूनी 14 140। टोटल कितने हो गए दोस्त? टोटल हो गए 380। 380 बच्चों को कोई भी वजीफ़ा नहीं मिलता है, यानी स्कॉलर नहीं मिलती। कितने में से? अब वो कह रहा कितने हैं ऐसे बच्चे? 380 हैं। परसेंट कैसे निकालेंगे? टोटल कितने बच्चे हैं? 500। 500 में से 380 को नहीं मिलता है गुरु, 380 को नहीं मिलता है, तो 5 सते 35, बचे कितने? 3, 5 छिक्के 30, यानी 76% हो गया। कितना हुआ? 76% हो गया। इसका मतलब है कि आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। वर्तमान जन्म दर प्रति जहार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1000 होना चाहिए, कोई बात नहीं। वर्तमान जन्म दर प्रति 1000, जन्म दर जो है दोस्त प्रति 1000 32 है, जबकि तदनुसार मृत्यु दर 11 है प्रति 1000। मतलब 1000 जन्म लेते हैं तो उसमें से जन्म दर जो है वो 32 जो है वो जन्म ले रहे हैं प्रति 1000 पे, और मृत्यु हो रही है 11 लोगों की। इसका मतलब ये हुआ कि 32 में से, अब आगे कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत के रूप में शुद्ध वृद्धि क्या मानी जाएगी? 32 जन्मे हैं, 11 उनमें से मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब है वास्तव में कितने रह गए? 21 रह गए। कितने पर? प्रति 1000 पर। प्रति 1000 मतलब 1000। तो 1000 पर 21 लोग जीवित रहते हैं, 21 बच्चे जीवित रहते हैं। कितना परसेंट हुआ? ये हो गया 2.1, यानी आंसर हुआ डी फॉर दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए का वेतन 30%,
बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन बताओ। वो कह रहा है कहता है ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5। तो पहले देखें कि बी का वेतन दे रखा है उसने साफ साफ, कितना है 2400। बी का वेतन 2400 बी के वेतन का यानी 2400 का 3/5 के 20% के बराबर है, के 20% के बराबर है। ए का 30%, बी के वेतन यानी 2400 के 3/5 का 20% के बराबर है। ओके, 20% के बराबर है, चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 20%। अब जरा देखो, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त। 5 यहाँ पे 0 से 0 ख़त्म कर दो, 3 से 3 ख़त्म कर दो। यहाँ पे 24 दूनी 48, 4800 बटे में ए बराबर यहाँ बचा 5। ठीक है, ये भाग दिया, 5 नाम 45, बचे कितने 3, 5 छिक्के 30, 960। यानी ए का वेतन कितना है 960, यानी डी फॉर दिल्ली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक। सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? देखें जरा, ए बी और सी। सी की आय बी की आय से 20 अधिक है। सी की बी से 20 अधिक। बी की, अब हमको बी के बारे में पता होना चाहिए, बी की आय ए से 25 अधिक है। ए की 100 है, वो कह रहा है बी की आय ए से 25 अधिक। इसका मतलब ये 125 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये 125 हो जाएगा। अब कहता है सी की आय बी की आय से 20 अधिक है। बी की आय 125 है, 125 से 20 अधिक है। इसका मतलब 125 का 120 कर देंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि हमेशा जब भी अधिक कहे तो 100 में जोड़ना, कम कहे तो 100 में घटाना, 100 में जोड़ना 100 में घटाना। ओके, तो फिर से एक बार देखते हैं कि ए की आय बी की आय से, बी की आय ए की आय से 25 अधिक है, सही है। सी की आय बी की आय से 20 अधिक है। ठीक है, जरा देख लेते हैं। 25 को 25 से काट रहे हैं। 25 पंच 125, 25 चौको 100, 4 तिया 12, 5 तिया 15। सी की आय आ गई 150। अब कहता क्या है, ए की आय सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? सी की आय ए से कितनी अधिक है भैया? 50% अधिक है। कितनी अधिक है? 50% अधिक है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है तो 72 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी? देखिए, अयस्क में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। वो कह रहा है अयस्क, तो हम अयस्क मान लेते हैं 100। उसमें से जो तांबा है, उसमें से जो तांबा है दोस्त वो 15% है। 100% में से 15% है, बाकी और चीज़ें होंगी। अब वो कह रहा है 72 kg तांबा हमको प्राप्त करना है। कितना करना है? 72 kg। 72 kg क्या है? कॉपर है, तो नीचे कॉपर का परसेंट 15। कुल अयस्क हमें कितना लेना पड़ेगा? 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 से काट देते हैं। 20 500, 5 तिया 15, यहाँ 24 थी 72, 24 दूनी 48, यानी 480 kg। कितना दोस्त? 480 kg। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के कहता है, किसी गांव की जनसंख्या 5/9 किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। ठीक है, कुल जनसंख्या जो है उसका मेल जो है 5/9 है। ठीक है, अब आगे कहता है, इसका मतलब है 5/9 है। कुल हम अगर 1 माने जनसंख्या, तो 1 - 5/9 यानी कि फीमेल क्या बनी?
4/9 अनुपात हुआ 5/9 4/9। अगर हम इनको चिट्टू पिट्टू कर दें तो 5:4 आ जाएगा मेल फीमेल का। अगर हम यही संख्या, मैंने भी एक सवाल में बताया था कि इसको आसान बनाने के लिए 100 का गुणा कर दो अपनी तरफ से, तो 500 पुरुष हो गए, 400 स्त्रियां हो गई। अब वो कह रहा है उसमें से 30% पुरुष जो हैं वो विवाहित हैं, 30% विवाहित हैं, तो 500 का 30% दोस्त हो जाएगा 150, 150। अब 150 पुरुष विवाहित हैं, इसका मतलब है 150 स्त्रियां भी विवाहित होंगी। कॉमन सेंस की बात है कि जब पुरुष 150 विवाहित हैं तो उनकी बीवियां भी तो वहीं होंगी, वाइफ भी तो वहीं होंगी। तो 150 विवाहित हैं, महिलाएं भी 150 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी 150 विवाहित हो गई। तो इसका मतलब है, अब आगे क्या कहता है, अविवाहित स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या की कितने परसेंट है। अविवाहित कितनी हो गई, जब 150 पुरुष विवाहित हैं तो स्त्रियां भी उतनी विवाहित होंगी 150, तो अविवाहित कितनी हो गई 250, क्योंकि 400 कुल थी, 150 पुरुष विवाहित तो 150 स्त्रियां हो जाएंगी विवाहित। 250 विवाहित हैं, कितने में है दोस्त, 250 कितने में है कुल जनसंख्या में से, 500 और 400, कुल जनसंख्या कितनी दोस्त 900, 900 में से 250 कितने परसेंट विवाहित हो गई 250/9। आंसर आ गया सी, आंसर आ गया दोस्त सी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन किया क्या उसने 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि कितने परसेंट हुई, माने कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो उसने कितने परसेंट की मिस्टेक करी, जरा देखें। इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है, कुछ नहीं मानते एक्स वैक्स मान के नौटंकी में फंस जाएंगे, टाइम लग जाएगा। जरा देखें, 5/3 से गुणा करना था, ये सही था जो कि करना था उसको, लेकिन बाई मिस्टेक उसने किया क्या कि 3/5 से गुणा कर दिया। अब आप क्या करोगे, 3 और 5 का केवल एलसीएम ले लो। क्या करेंगे, 3 और 5 का जो इनका हर है उससे एलसीएम ले लो उसका। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा दोस्त 15 होगा। तो 15 का हम गुणा कर दें, इसका मतलब है कि 25, यानी हम वो संख्या मान रहे हैं, किसी संख्या, यानी वो एलसीएम जो होगी हम वो संख्या मान रहे हैं कि वो संख्या 15 है। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो संख्या 15 है, 15 से गुणा करने के लिए कहा गया होगा। तो 3×5 15, यानी रिजल्ट 25 आना चाहिए, लेकिन बाई मिस्टेक उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो रिजल्ट क्या आया दोस्त 9 आना चाहिए, 25 आया, कितना 9। कितनी मिस्टेक हुई, 16 की गलती हुई, 16 कम आया, कितने पर आया 25 पर आया। देन हाउ मैनी परसेंट, 25 में 16 की गलती है, तो 25 चौको 100, 16 चौको 64। आंसर आया डी फॉर डायली, डी फॉर डायली। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी। सिंपल समझें, जरा क्या करने का है बाबू। मैंने इसमें पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में बताया था, शायद पहले दूसरे बताया जरूर है। जरा देखें क्या करना होता है। मैंने एक तरीका बताया था, वृद्धि कमी बाबू, इस फॉर्मूले बहुत तरीके हैं करने के, सैकड़ों तरीके होते हैं, लेकिन एक कोई तरीका पकड़ लेते हैं। ये तरीका मैंने आपको बताया था। अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स और वाई 2 डायमेंशन है, यहाँ तो केवल कह रहा है त्रिज्या में वृद्धि। देखिए, वृत्त जो होता है, सर्किल होता है, उसकी डायमेंशन में जो त्रिज्या होती है वो लंबाई वही होती है जो त्रिज्या होती है, चौड़ाई भी त्रिज्या होती है।
तो 100% की वृद्धि कर रहे हैं, 100% की वृद्धि कर रहे हैं। पहले थी 100, अब 200 हो गई है, यानी कितनी वृद्धि कर दी? 100 की। अब 100% की, पहले वो कह रहा है दुगनी कर दी जाए। दुगनी का क्या मतलब है कि 100 से 200 कर दो, तो वृद्धि कितनी हुई? 100 की हुई। 100 से 200 का मतलब वृद्धि हुई 100 की। अब 100 की जो वृद्धि करी दोस्त, वो त्रिज्या में करी है, और त्रिज्या का मतलब आप देखते हो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम आर से ही तो डिनोट करते हैं। तो देखते हैं 100 लंबाई बढ़ गई, 100 चौड़ाई बढ़ गई, बड़ी है दोनों चीज़ें, तो यहाँ भी प्लस आएगा बटे 100 जी, ये ख़त्म हो गया। 100 100 200 प्लस 100, यानी आंसर क्या आया दोस्त? 300%। आंसर वह क्या हुआ? 300% हो गया आंसर, यानी सी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमसे, यदि पंखे के मूल्य में 20% की कमी आई और उनकी बिक्री में 40% की बिक्री जो है, वो बिक्री माने जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, वो बढ़कर कितने हो गए? 40% हो गए। तो बिक्री पर रुपयों के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ा? कितनी बिक्री उसकी बढ़ गई कि कम हो गई? ज़रा देखें। मान लीजिए शुरुआत में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए क्या होता है कि पिछली जो पहले की कक्षाएं होती हैं वो आगे के लिए बेस का कार्य करती हैं। इसलिए अगर ये वीडियो में कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं तो पहले 1 नंबर का वीडियो देखिए, फिर 2 नंबर का वीडियो देखिए, फिर 3 नंबर का वीडियो देखिए। जो व्यूअर्स अभी आए हैं इनको पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को। चलिए देखिए क्या होता है कि एक तो ये होता है कि मूल्य गुणे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी एन बराबर कुल इनकम यानी बिक्री होती है, बिक्री कहलाती है। अब मान लीजिए पहले पंखे का मूल्य 100 था, 100 रुपये, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो थे यानी जो बिक रहे थे प्रोडक्ट वो भी 100 थे। तो इसका मतलब है टोटल बिक्री 10,000 रही होगी। अब वो क्या कहता है, यदि पंखे के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तो यानी कि मूल्य हो गया अब 80 रुपये, पंखा बिक रहा है वो 80 में बिक रहा है। आगे क्या कहता है, 40% उसकी बिक्री बढ़ गई है, 40% बढ़ गई है तो ये उनकी बिक्री बढ़ गई है, माने जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं वो 40% ज़्यादा बिकने लगे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो अब कितने हो गए हैं? 140। 100 से 140, 14 × 112, 00। ठीक, पहले 10,000 की बिक्री थी, अब 11,200 की बिक्री है। कितना फ़र्क पड़ा है? कितना फ़र्क पड़ा ज़रा देखिए, कितना अंतर आया? 1200 का अंतर आया। कितने पर आया? 10,000 पर आया। 10,000 तो था पहले, 10,000 पे। हाउ मैनी परसेंट? 0 0 0 0, 1 2 1 2। आंसर आया 12%। 10,000 से 11,200 हुई, यानी 12% बिक्री क्या हुई? बढ़ गई है, यानी इंक्रीजमेंट आ गया है। 12% वृद्धि हो गई, इसका मतलब है कि अब 12% ज़्यादा इनकम हो रही है, बिक्री हो रही है। दोस्त आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से ये एंड होगा क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म है, ये चैप्टर फिनिश है। ये आंसर की है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप आंसर की भी देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके लिए हम सब हमारी जो कोचिंग है गिरिराज क्लासेस परिवार है, आभारी है आपका। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे के लिए मैं ये चैप्टर जो है वो अगला चैप्टर लेके आऊँगा और वो चैप्टर होगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। थैंक यू, जय हिंद।